हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 9 देखा था। आज हम बात करेंगे सेक्शन 10 की, जो डील करता है जुडिशियल सेपरेशन से। जुडिशियल सेपरेशन मीन्स न्यायिक पृथक्करण, मीन्स कानूनी तौर पे हस्बैंड वाइफ का अलग होना। जुडिशियल सेपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डिवोर्स। जुडिशियल सेपरेशन जो है वो डिवोर्स से अलग है, ठीक है। डिवोर्स में क्या होता है, एक बार डिवोर्स हो गया तो हस्बैंड वाइफ दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में ऐसा नहीं है। शादी होने के बाद अगर हस्बैंड वाइफ में आपस में जम नहीं रहा है तो वो कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, और उसके बाद कोर्ट जो है उन दोनों को लीगली तौर पे, उन दोनों को कानूनी तौर पे अलग रहने के लिए परमिशन देता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 10 को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इंसर्ट करने का यही मकसद है कि अगर हस्बैंड वाइफ का आपस में नहीं जम रहा है तो डायरेक्ट डिवोर्स लेने से पहले वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जुडिशियल सेपरेशन में हस्बैंड वाइफ की मैरिज जो है वो टूटती नहीं है, वो कोर्ट के ऑर्डर से लीगली तौर पे एक दूसरे से अलग रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोहैबिट नहीं करते। तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि थोड़े दिन अलग रहने के बाद अगर हस्बैंड वाइफ को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हम अपनी शादी को कंटिन्यू कर सकते हैं तो फिर वो दोबारा से कोहैबिटेशन में आ सकते हैं और अपने मैरिज को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम सेक्शन 10 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि जुडिशियल सेपरेशन, इसमें दो सबसेक्शंस हैं। सबसेक्शन 1 में क्या दिया गया है कि आइदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट में प्रेजेंट अ पिटीशन प्रेइंग फॉर अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन on any of the ground specified in subsection 1 of section 13, and in the case of a wife also on the grounds specified in subsection 2 thereof as the grounds on which a petition for divorce might have been presented. So friends, subsection 1 में ही दिया गया है कि शादी के दोनों पक्षकारों में से कोई एक, चाहे उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इनेक्टमेंट से पहले हुई हो और चाहे उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इनेक्टमेंट के बाद हुई हो, वो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 में दिए गए ग्राउंड्स के आधार पे, और अगर पिटिशनर वाइफ है तो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 में दिए गए ग्राउंड के आधार के अलावा सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 में जो ग्राउंड दिए गए उनके आधार पे भी, जिनके आधार पे वह डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता था, उसी आधार पे वह जुडिशियल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। फ्रेंड्स, सबसेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि वेयर अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज़ बीन पास्ड इट शैल नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर द पिटिशनर टू कोहैबिट विद द रिस्पोंडेंट, बट द कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन बाय पिटिशन ऑफ आइदर पार्टी एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड of the truth of the statements made in such petition resign the decree if considers it just and reasonable to do so. सो फ्रेंड्स, सबसेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो गई है तो पिटिशनर जिसने जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई किया था वह रिस्पोंडेंट के साथ कोहैबिट करने के लिए बाध्य नहीं है, मीन्स वह सामने वाली पार्टी के साथ सहवास करने के लिए बाध्य नहीं है। और इसमें क्या दिया गया है कि बट द कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन बाई पिटिशन ऑफ आइदर पार्टी, लेकिन कोर्ट जो है किसी भी पक्षकार के द्वारा पिटीशन के रूप में दाखिल अर्ज के कथनों की सत्यता के बारे में खुद का समाधान होने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा करना रीजनेबल होगा और न्याय संगत होगा तो कोर्ट उस जुडिशियल सेपरेशन के पिटीशन को रद्द भी कर सकता है। सो फ्रेंड्स, सबसेक्शन 2 में यह दिया गया है कि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास होने के बाद जो पिटिशनर है वो रिस्पोंडेंट के साथ कोहैबिट करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद ऐसे कंक्लूजन पे आता है कि ऐसा करना उचित होगा, मीन्स जुडिशियल सेपरेशन का जो पिटीशन है उसको रद्द करना उचित और न्याय संगत होगा, तो कोर्ट उस जुडिशियल सेपरेशन के पिटीशन को रद्द भी कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।